बहुत साल पहले की बात है। माधवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। सावन का महीना पूरे जोरों पर था। सुबह से ही मूसलाधार बरसात हो रही थी। गांव की कच्ची पगडंडियां पानी से लबालब भर चुकी थीं। खेत बारिश के पानी से चमक रहे थे और हर घर के बाहर से पानी की धार बह रही थी। उसी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा खस्ताहाल घर था। उस घर में रहता था शिवा। उसका दिल आईने की तरह साफ था। आज फिर एक नई सुबह हुई है। कल भी वो काम की तलाश से खाली हाथ लौटा था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। मुझे किसी की दौलत या खैरात नहीं चाहिए। हे ईश्वर, केवल इतना आशीर्वाद दे दो कि अपनी बीमार माँ के लिए अपने हाथों से मेहनत की रोटी कमा सकूं। चाहे पूरा दिन इस भारी बारिश में भीगना पड़े, चाहे काम के लिए पूरा शहर छान मारना पड़े, लेकिन आज बिना पूरी कोशिश किए इस घर में वापस नहीं लौटूंगा। शिवा की माँ पिछले कई दिनों से बहुत बीमार चल रही थी। घर की रसोई में केवल मुट्ठी भर आटा बचा था और बर्तन लगभग खाली पड़े थे। लगातार हो रही बरसात के कारण उसे कई दिनों से कोई मजदूरी भी नहीं मिल पाई थी। शिवा अपनी माँ के पास बैठता और उन्हें हर समय हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन वो अंदर से जानता था कि भूखे पेट इंसान की मुस्कान अधिक देर तक नहीं टिकती। उसका हर दिन एक नई और गहरी चिंता लेकर आता था। बेटा शिवा, तू मेरी इतनी चिंता मत कर। मैं 2 रोटी कम खाकर भी जी लूंगी, लेकिन तू जीवन में अपना मन कभी छोटा मत करना। याद रख, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। आज नहीं तो कल ऊपर वाला तेरे लिए भी कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर खोलेगा। बस जीवन में अपना सच और अपना विनम्र स्वभाव कभी मत बदलना। ठीक उसी समय शिवा का बड़ा भाई घर के अंदर आया। वो पास के शहर में नौकरी करता था। उसे हमेशा यही लगता था कि जो इंसान पैसा कमाता है वही घर का सबसे जरूरी और इज्जतदार आदमी होता है। शिवा की गरीबी और बेरोजगारी उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती थी। वो हर छोटी बड़ी बात पर शिवा को ताने मारता था। उसकी चुभती हुई बातें सुनकर भी शिवा अक्सर चुप ही रहता, क्योंकि वो घर में कोई क्लेश या झगड़ा नहीं करना चाहता था। शिवा, आखिर कब तक तुम्हारा यही हाल रहेगा? हर दिन नई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन शाम को हाथ में धेला नहीं। ये घर केवल तुम्हारे इन अच्छे इरादों से नहीं चलता। घर का खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। सुन लो मेरी बात, अगर आज भी तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो शाम को खाली हाथ इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। कुछ मेहनत करके दिखाओ, कुछ कमा कर लाओ, तभी दुनिया वाले और घर वाले तुम्हारी बात सुनेंगे। शिवा बिना एक भी शब्द बोले घर से निकल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जो उसके फटे पुराने कपड़ों को पूरी तरह भिगो रही थी। वो काम की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान तक, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक भटकता रहा, लेकिन हर जगह से उसे एक ही रूखा जवाब मिला। किसी ने कहा अभी कोई काम नहीं है, तो किसी ने झिड़कते हुए कहा बाद में आना। कई घंटे ऐसे ही बीत गए। पानी में भीगते हुए उसके हाथ केवल निराशा ही लगी। फिर भी उसने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। कोई बात नहीं शिवा, अगर आज 10 जगहों से काम के लिए मना कर दिया गया है तो मैं 11वीं जगह जरूर कोशिश करूंगा। जब तक मेरे शरीर में एक भी कतरा ताकत बची है तब तक हार मान लेना कायरता है। मुझे यकीन है कि एक दिन यही भीगे हुए कदम मुझे मेरी अच्छी किस्मत तक जरूर ले जाएंगे। पूरा दिन शहर की गलियों में भटकने के बाद थक हार कर शिवा एक छोटे से ठेले के पास जाकर रुक गया। वहां बड़ी सी कढ़ाई में गर्म तेल में ताजे ब्रेड पकौड़े तले जा रहे थे। तवे पर आलू की टिक्की सिक रही थी। उठती हुई भाप के साथ भुने हुए मसालों की मनमोहक खुशबू पूरी हवा में फैल रही थी। ठेले के पीछे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग इंसान बड़ी आत्मीयता से मुस्कुरा रहे थे। पूरे माधवगढ़ शहर में लोग उन्हें सम्मान से दीनदयाल काका के नाम से जानते थे। शिवा की भूखी नजरें उन गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों पर जाकर टिक गईं, लेकिन उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। शिवा काफी देर तक चुपचाप ठेले के पास खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार उन गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों पर जाती और फिर वो अपनी बेबसी याद करके नजरें झुका लेता। दीनदयाल काका बहुत देर से इस नौजवान को देख रहे थे। ढलती उम्र ने भले ही काका के बाल सफेद कर दिए थे, लेकिन इंसानों का दुख और उनकी आंखों की सच्चाई पहचानने की उनकी ताकत आज भी अचूक थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से चलकर शिवा के पास आए। बेटा, मैं सुबह से तुझे यहीं आसपास भटकते हुए देख रहा हूँ। तेरा उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि तेरा पेट खाली है। मुझसे अपनी भूख छुपाने की कोशिश मत कर।
ये गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा पहले शांति से खा ले, बाकी बात की बातें हम बाद में देख लेंगे। इस मूसलाधार बारिश में खाली पेट यूं आवारा घूमना शरीर के लिए ठीक नहीं होता। दीनदयाल काका की आत्मीयता भरी बात सुनकर शिवा की आंखें भर आईं। बहुत दिनों बाद दुनिया की इस भीड़ में किसी ने उसे डांटने या दुत्कारने के बजाय इतने प्यार से अपने पास बुलाया था। लेकिन शिवा का उसूल और स्वभाव ऐसा था कि वो बिना मेहनत किए किसी की भी कोई चीज मुफ्त में नहीं ले सकता था। काका, इन पकोड़ों की खुशबू ऐसी है कि मन कर रहा है अभी टूट पड़ूं, लेकिन सच कहूं तो मेरी जेब पूरी तरह खाली है। बिना मेहनत किए किसी दूसरे की कमाई की रोटी खाना मुझे सही नहीं लगता। अगर मैं आज आपको इसके पैसे नहीं दे सकता तो आज मैं ये खाना भी नहीं खाऊंगा। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही सीख दी थी। दीनदयाल काका उसकी इस खुददारी पर बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने तवे पर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा रखा, उसमें खास मसाले मिलाए, ताजी हरी चटनी लगाई और फिर बड़े प्यार से एक पत्तल तैयार करके शिवा की तरफ बढ़ा दी। काका की आंखों में उस लड़के के लिए दया या तरस नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान दिखाई दे रहा था। बेटा, इसे तू कोई दान या खैरात मत समझ, इसे एक बुजुर्ग का अपने बच्चे के लिए प्यार समझ ले। जब तेरे हाथों में अपनी खुद की कमाई आए तब इसके पैसे मुझे चुका देना, लेकिन आज भूखा मत रह। याद रख, भूखा आदमी ना तो कोई सही फैसला कर पाता है और ना ही भविष्य का कोई सही सपना देख पाता है। शिवा ने कांपते हाथों से खाना खा लिया। भुना हुआ मसाला, कुरकुरा ब्रेड पकौड़ा और ताजी चटनी का स्वाद जैसे उसके सूखे गले से सीधा उसके मन तक उतर गया। कई दिनों के बाद आज उसका पेट ही नहीं बल्कि उसका दिल भी तृप्त हो गया था। महीनों की परेशानी के बाद वो पहली बार सच्चे मन से मुस्कुराया। दीनदयाल काका उसे ऐसे देखते रहे जैसे वो अपनी ही किसी खोए हुए बच्चे को देख रहे हों। काका, ऐसा लाजवाब स्वाद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। इस ब्रेड पकौड़े में केवल मसाला ही नहीं बल्कि आपका निस्वार्थ प्यार भी मिला हुआ है। आज आपने मुझे केवल खाना नहीं दिया बल्कि जीने की नई हिम्मत भी दी है। आपका ये एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलूंगा। बरसात का जोर अब पहले से भी अधिक तेज हो गया था। ठेले के सामने की सड़क पूरी तरह खाली पड़ी थी। आधा दिन यूं ही बीत गया, लेकिन एक भी नया ग्राहक वहां नहीं आया। दीनदयाल काका बार बार उस सूनी सड़क की तरफ देखते और फिर अपने आप ही मुस्कुरा देते। ऐसा लगता था जैसे वे बरसात से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से कोई गहरी बात कर रहे हों। आज तो लगता है पूरा दिन ही निकल गया। अब तक बोहनी भी ठीक से नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला जब देता है तब छप्पर फाड़कर एक साथ देता है। बेटा शिवा, हमेशा याद रखना कि आदमी की असली पहचान उसकी भरी हुई जेब से नहीं बल्कि बुरे वक्त में उसके धीरज से होती है। शिवा कुछ पल तक चुपचाप सोचता रहा। फिर अचानक उसने ठेले पर रखा कपड़ा उठाया और ठेले की सफाई शुरू कर दी। उसने सारे गंदे बर्तन जमा किए, तवा चमकाकर साफ किया और बारिश का पानी जो ठेले पर आ रहा था उसे पोंछने लगा। बिना किसी के कहे वो ठेले का हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करने लगा। दीनदयाल काका चुपचाप खड़े उसे ये सब करते हुए देखते रहे। उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर एक चौड़ी और संतुष्ट मुस्कान आ गई। काका, अगर आपको मेरी ये बात मंजूर हो तो आज से मैं आपके साथ इसी ठेले पर काम करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी मुझे ये सब बनाना नहीं आता, लेकिन मेरे अंदर इसे सीखने की लगन पूरी है। आप मुझे पैसा कम भी देंगे तो भी खुशी खुशी चलेगा। बस मुझे मेहनत करने का एक मौका दे दीजिए। दीनदयाल काका ने प्यार से शिवा के भीगे हुए कंधे पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शायद जीवन के इस मोड़ पर वो भी किसी ऐसे ही सच्चे साथी का इंतजार कर रहे थे, जो केवल पैसों के लालच में नहीं बल्कि दिल से इस ठेले को अपना मानकर काम करे। शिवा, आज से तू सिर्फ मेरा कारीगर नहीं, मेरा बेटा है। और ये ठेला अब केवल मेरा नहीं, तेरा भी हुआ। कल सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले यहां आ जाना। मैं तुझे ऐसा ब्रेड पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा कि लोग केवल इसका स्वाद नहीं बल्कि तेरा नाम भी याद रखेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से काफी पहले ही शिवा पूरी ऊर्जा के साथ ठेले पर पहुंच गया। रात भर हुई भारी बरसात के कारण सुबह की हवा बहुत सर्द और ठंडी थी। सड़क अभी भी पूरी तरह गीली थी।
दीनदयाल काका शिवा से पहले ही वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने चूल्हा जला दिया था। खौलते हुए गर्म तेल की सोंधी खुशबू और बगल में उबलती हुई चाय की भाप पूरे माहौल को एक अद्भुत अपनापन दे रही थी। शिवा के चेहरे पर पिछली रात की कोई थकान नहीं थी, बल्कि कुछ नया सीखने की जबरदस्त खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। शिवा बेटा, आज से हर एक काम को बहुत ध्यान से देखना और सीखना। याद रखना, कोई भी व्यंजन केवल आलू, बेसन और मसालों से नहीं बिकता। बनाने वाले आदमी का व्यवहार भी उस खाने का स्वाद बन जाता है। ग्राहक जब तुम्हारे पास से मुस्कुरा कर और संतुष्ट होकर जाए, तभी समझना कि आज का तुम्हारा दिन सफल हुआ। पैसा तो अपने तय समय पर आ ही जाएगा, लेकिन अगर ग्राहक का भरोसा एक बार टूट गया तो वो जीवन में फिर कभी वापस नहीं आता। दीनदयाल काका ने शिवा को पकौड़े बनाने की एक एक बारीकी बहुत ही धीरज के साथ समझाई। बेसन का घोल कितना गाढ़ा रखना है, मसाले का अनुपात कितना होना चाहिए, ब्रेड को कितनी देर तक तेल में सेकना है, चटनी में कितना तीखापन रखना है। हर छोटी बात के पीछे वो जीवन की एक बड़ी सीख भी देते जा रहे थे। शिवा एक आदर्श विद्यार्थी की तरह हर बात बहुत ध्यान से सुन और समझ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो यहाँ केवल एक काम नहीं सीख रहा, बल्कि स्वाभिमान से जीवन जीने का पूरा तरीका सीख रहा है। देख बेटा, इस लाइन में कई तरह के लोग मिलेंगे। अगर कभी कोई ग्राहक गुस्से में भी बात करे या चिड़चिड़ा हो, तब भी तुम अपनी आवाज कभी ऊंची मत करना। एक आम आदमी गर्म खाने का स्वाद शायद कल भूल जाए, लेकिन तुम्हारा मीठा और सम्मानजनक व्यवहार वो ताउम्र कभी नहीं भूलता। जिस दिन लोग इस ठेले पर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखने के लिए आने लगे, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की असली कमाई शुरू हो गई है। कुछ समय बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छाता पकड़े ठेले के पास आकर रुका। उसी समय दीनदयाल काका अपनी कुछ जरूरी दवाएं लेने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। आज पहली बार ये ठेला पूरी तरह से नौसिखिए शिवा के भरोसे रहने वाला था। शिवा के हाथ अंदर ही अंदर हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में ये अटूट भरोसा था कि पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी इंसान को धोखा नहीं देती। शिवा, मैं बस 2 घंटे में दवा लेकर वापस आ जाऊंगा। आज ये पूरा ठेला और ग्राहकों की जिम्मेदारी मैं तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। काम करते वक्त अगर कोई गलती हो भी जाए तो घबराना मत। एक सच्चा और ईमानदार आदमी अपनी गलती से सीखता है, वो झूठ बोलकर उसे कभी छुपाता नहीं है। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि आज तू मेरा सिर गर्व से ऊंचा जरूर करेगा। दीनदयाल काका के वहां से जाते ही वो पहला ग्राहक शिवा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उस बुजुर्ग ग्राहक ने शिवा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। शायद वो अपनी तजुर्बेकार नजरों से समझ गया था कि ये नया लड़का पहली बार ये ठेला संभाल रहा है। शिवा ने बिना घबराए एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और पूरे आदर के साथ उनसे बात शुरू की। बेटा, मैं पिछले कई सालों से दीनदयाल काका के हाथ के ब्रेड पकौड़े खा रहा हूं। आज पहली बार इस ठेले पर तुझे देख रहा हूं। देख, अगर तेरे हाथ का स्वाद अच्छा रहा तो मैं रोज आता रहूंगा, लेकिन अगर तूने जल्दबाजी में कोई कच्चा पक्का काम किया तो याद रखना, पुराने ग्राहक दोबारा वापस नहीं आते। इसलिए जो भी बनाना, अपना पूरा मन लगाकर बनाना। शिवा ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन भगवान और दीनदयाल काका को याद किया। उसने बिल्कुल वही तरीका अपनाया जो काका ने उसे सुबह बारीकी से सिखाया था। बेहतरीन मसाले वाला आलू, गाढ़ा बेसन, गर्मा गर्म खौलता तेल, ताजी पिसी हुई चटनी और सबसे बढ़कर पूरे प्यार से बनाया गया वो ब्रेड पकौड़ा। अब उसके हाथ पहले की तरह बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। उसके चेहरे पर मेहनत का पसीना और आत्मविश्वास साफ दिखाई देने लगा था। बाबूजी, ये सच है कि मैं अभी यहाँ बिल्कुल नया हूँ, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आज आपको ये ब्रेड पकौड़ा पसंद आया तो उसका पूरा श्रेय मेरे गुरु दीनदयाल काका को जाएगा, और अगर इसमें कोई कमी रह गई तो वो सिर्फ मेरी अनुभवहीनता होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर दिन काम सीखकर कल से बेहतर बनने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। वाह बेटा, आज पहली बार किसी जवान लड़के को अपनी तारीफ का सेहरा अपने गुरु के सिर पर बांधते हुए देख रहा हूं।
वाह, स्वाद सच में बहुत ही लाजवाब है। लेकिन इस स्वाद से भी अच्छी बात तेरी ये सादगी और विनम्रता है। आजकल के लड़के तो 2 दिन काम सीखकर खुद को ही दुकान का मालिक समझने लगते हैं। तू इतना अच्छा बनाने के बाद भी अपने गुरु का नाम ले रहा है। मेरी दुआ है भगवान तुझे जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। अरे भाई, हमारे लिए भी 3 ब्रेड पकौड़े लगा दो। हम लोग सामने वाली कपड़े की दुकान से बस ये महक सूंघकर यहाँ खींचे चले आए हैं। अगर इस पकौड़े का स्वाद इतना ही शानदार रहा तो समझो आज से हर बारिश के मौसम में हम यही डेरा डालेंगे। गर्मा गर्म खाने का स्वाद और तुम्हारी ऐसी मीठी बोली, दोनों का मजा एक साथ कहाँ मिलता है। कुछ ही समय में उस छोटे से ठेले के सामने लोगों की एक अच्छी खासी लाइन लग गई। तेज बारिश होने के बाद भी कोई भी ग्राहक बिना पकौड़े खाए वहां से जाना नहीं चाहता था। हर एक आदमी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर संतुष्टि से मुस्कुरा रहा था। बाबूजी, आप सब आराम से एक एक करके आगे आइए। अगर किसी को दफ्तर या घर जाने की ज्यादा जल्दी हो तो कृपया मुझे पहले बता दीजिए, मैं उनका काम पहले कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बारिश में किसी को भी अधिक देर तक इंतजार ना करना पड़े। आज मेरा काम का पहला दिन है, इसलिए अगर मुझे हाथ चलाने में थोड़ी देर हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे बेटा, तू घबरा मत, जल्दी की कोई बात नहीं है। जिस आदमी के चेहरे पर इतनी ईमानदारी और मिठास दिखाई देती है, उसका इंतजार करना भी अच्छा लगता है। हम लोगों ने शहर के बहुत बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन तेरे जैसे इतने आदर और प्यार से बात करने वाला इंसान बहुत कम मिला है। आज इस ब्रेड पकौड़े के स्वाद से पहले तेरे इस सुंदर व्यवहार ने ही हमारा दिल जीत लिया है। आप सब लोगों का ये प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। मैं पैसों से गरीब जरूर हूं, लेकिन अपने काम और दिल से सबसे अमीर बनना चाहता हूं। काका कहते हैं, अगर हर ग्राहक यहां से मुस्कुराकर वापस जाए तो वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सच्ची कमाई होगी। पैसा तो हाथ का मैल है, आज आएगा कल चला जाएगा, लेकिन आप लोगों का ये भरोसा और प्यार जीवन भर मेरे साथ रहेगा। आसमान से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन ठेले पर भीड़ कम होने के बजाय और भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। शिवा बिना थके, बिना रुके लगातार ब्रेड पकौड़े तल रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं थी। केवल उसकी ईमानदारी और मेहनत की चमक दिखाई दे रही थी। भाई, मेरे लिए 10 ब्रेड पकौड़े अच्छे से पैक कर दो। घर पर पूरा परिवार इस सुहावनी बारिश का मजा ले रहा है। आज घर जाकर सबको यही खिलाऊंगा। अगर तुम्हारे हाथ का स्वाद हमेशा ऐसा ही रहा तो अब पूरे शहर में किसी दूसरी दुकान पर जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये एकदम बढ़िया पैक करके देता हूं बाबूजी, आप बस छाते के नीचे आराम से खड़े रहिए। गर्मा गर्म पैक करके ही दूंगा। दीनदयाल काका हमेशा मुझे कहते हैं कि ठंडा खाना केवल इंसान का पेट भरता है, लेकिन प्यार से परोसा गया गर्म खाना इंसान के दिल तक सीधे पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी यही खुशी और स्वाद लेकर अपने अपने घर जाएं। तभी दीनदयाल काका बाजार से अपनी दवा लेकर वापस लौटे। अपने छोटे से ठेले के सामने ग्राहकों की इतनी भारी भीड़ देखकर वो अचंभे में पड़ गए और कुछ पल के लिए वहीं ठिठक कर रुक गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे शिवा बेटा, आज तो मुझे अपनी इन बूढ़ी आंखों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। बरसात के इन दिनों में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, तब मेरे इस छोटे से गरीब ठेले पर इतनी लंबी भीड़ लगी है। बेटा, आज तूने केवल ये ब्रेड पकौड़े नहीं बेचे हैं, बल्कि तूने इस पूरे शहर के लोगों का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि आज हर एक आदमी खुश होकर दूसरे आदमी को अपने साथ यहाँ खींच कर ला रहा है। आज जीवन में मुझे पहली बार ये लग रहा है कि मेरी बरसों की इस पसीने की मेहनत को अंततः एक सही और सच्चा वारिस मिल गया है। काका, ये सब कोई मेरा कमाल नहीं है, ये सिर्फ आपकी दी हुई सीख का असर है। मैंने तो यहाँ खड़े होकर केवल वही किया जो आपने मुझे सुबह बहुत प्यार से सिखाया था। मैंने हर ग्राहक से सम्मान से बात की, किसी को जल्दबाजी नहीं दिखाई, किसी काम के लिए मना नहीं किया।
अगर आज ये सारे लोग मुस्कुराकर वापस अपने घर जा रहे हैं तो उसका 100% श्रेय सिर्फ आपको जाता है। आपने मुझ जैसे एक बिल्कुल अनजान और गरीब लड़के पर इतना बड़ा भरोसा किया। वही गहरा भरोसा आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और भीड़ कम होने के बाद दीनदयाल काका ने गल्ले में से दिन भर की पूरी कमाई गिनी। काका के इतने सालों के सफर में आज तक एक दिन में इतनी बम्पर बिक्री कभी नहीं हुई थी। शिवा, आज की ये बम्पर कमाई देखकर तो मेरे बूढ़े हाथ तक कांप रहे हैं। इतने पैसे तो मेरे पास कई बार पूरे हफ्ते जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी नहीं आते थे। बेटा, ये केवल इस अच्छी बरसात का कमाल बिल्कुल नहीं है। ये तेरी सच्ची मेहनत, तेरी अपार सादगी और तेरे ग्राहकों के प्रति अच्छे व्यवहार का मीठा फल है। आज अगर मेरा बेईमान मन चाहता तो मैं ये सारा पैसा अपना मालिक होने का हक जताकर अपने पास रख लेता, लेकिन मेहनत का असली हक हमेशा खून पसीना बहाने वाले को ही मिलना चाहिए। ये ले शिवा, ये तेरी जिंदगी की पहली मेहनत की कमाई है। इसे पूरे गर्व के साथ अपनी जेब में रख ले। नहीं काका, अभी तो मैं सिर्फ काम सीख रहा हूं। इतनी जल्दी मैं इस बड़ी कमाई पर अपना पूरा हक कैसे मान लूं? आपने मुझे बुरे वक्त में काम दिया, खाने को रोटी दी, समाज में सम्मान दिया। अगर आज मैं कुछ भी बन पाया हूं या कुछ कर पाया हूं तो उसकी एकमात्र वजह केवल आप हैं। मुझे घर खर्च के लिए जितना बहुत जरूरी हो आप कृपया उतना ही पैसा दीजिए। बाकी का सारा पैसा आप इसी दुकान को और बड़ा करने के काम में लगाइए। मेरे लिए आपका ये आशीर्वाद ही सबसे बड़ा इनाम होगा। बेटा शिवा, गुरु केवल वही अच्छा होता है जो अपने शिष्य को खुद से भी आगे बढ़ते देखकर दिल से खुश हो। अगर आज मैंने तेरी इस जी तोड़ मेहनत का हक तुझे नहीं दिया तो ये ऊपर वाले के सामने मेरी सबसे बड़ी बेईमानी होगी। ये पैसा केवल कागज के नोट नहीं है, ये जिंदगी की जंग में तेरी पहली बड़ी जीत है। जब कभी तेरा मन टूटे या तू निराश हो तब अपनी इस पहली कमाई को देखना। तुझे खुद ब खुद याद आ जाएगा कि एक भारी बरसात वाले दिन तेरी अच्छी किस्मत ने पहली बार मुस्कुराकर तेरा हाथ कसकर पकड़ा था। काका, आज के बाद मैं आपको केवल अपना मालिक या गुरु नहीं कहूंगा। आज से आप मेरे लिए मेरे पिता के समान हैं। मेरे अपने सगे लोगों ने मुझे निकम्मा और बेरोजगार कहा, लेकिन आपकी पारखी नजरों ने मेरे भीतर छिपी मेहनत को पहचान लिया। मैं आज आपसे ये वादा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में ये सांस चलेगी तब तक मैं आपकी इस महान भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये छोटा सा ठेला अब केवल आपकी संपत्ति नहीं बल्कि मेरा अपना परिवार है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। आसमान साफ हो गया था। शिवा अपनी जिंदगी की पहली कमाई गर्व से अपनी जेब में रखे दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। माँ, ओ माँ, आज मुझे शहर में केवल पैसों की कमाई नहीं मिली, आज मुझे समाज में अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिला है। दीनदयाल काका ने उस भरी भीड़ के सामने मेरी पीठ थपथपाई और मेरी तारीफ की। जब उन्होंने मेरे हाथों पर मेरी मेहनत की ये पहली कमाई रखी तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान की सच्ची मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ये पैसे आपके हैं माँ। अब इस घर का चूल्हा केवल बड़े भैया के पैसों से नहीं बल्कि मेरी खून पसीने की मेहनत से भी जलेगा। शिवा, शायद मैं तुझे कभी सही से समझ ही नहीं पाया। मैं हमेशा शहर की नौकरी और सिर्फ चंद कागजी पैसों को ही इंसान की इज्जत समझता रहा, लेकिन आज तेरी ये चमकती हुई आंखें देखकर मुझे समझ आ गया है कि असली इज्जत पैसे से नहीं बल्कि इंसान की मेहनत और उसकी अटूट ईमानदारी से कमाई जाती है। अगर कल मेरी किसी भी चुभती हुई बात से तेरा दिल दुखा हो तो अपने इस नासमझ बड़े भाई को माफ कर दे। आज मुझे सच में अपने इस छोटे भाई पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपना घर तो वही अच्छा लगता है जहां किसी के मन में अपनों के लिए कोई बैर ना हो। हम अपनी सारी पुरानी कड़वी बातों को आज यहीं खत्म कर देते हैं। आज मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला है वो भगवान की कृपा, माँ की दुआओं और दीनदयाल काका के उस अटूट भरोसे से मिला है। अगर हम सब परिवार वाले ऐसे ही हमेशा साथ रहे तो यकीन मानिए इससे भी अच्छा समय हमारी घर बहुत जल्द आएगा।